मित्रों, पिछले एक साल से जब से ये कोविड की समस्या पूरे विश्व में अनेक लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और इन दिनों में जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है समस्या और हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, आईसीयू भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है और त्राहिमाम मचा हुआ है। मैं लगातार पिछले एक वर्ष से कोशिश कर रहा हूँ ये जानने समझने की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी एक सामान्य सी बुखार और खांसी, और बुखार भी कितना 101 के लगभग 90-95% लोगों को आता है, और इसमें मौतें हो रही हैं। तो ऐसा क्या गलत कर रहे हैं हम? मैंने बहुत सी दवाइयों के बारे में वीडियो भी बनाए, बहुत फेसबुक पे लिखा, यूट्यूब पर वीडियो डाले, फेसबुक पर वीडियो डाले, बहुत कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब ने, फेसबुक ने डिलीट भी कर दिए। मैंने एचसी के बारे में लिखा कि किस प्रकार वो एक ट्रायल ड्रग के रूप में दी जा रही है और उसकी हानि होगी। एजिथ्रोमाइसिन साथ में दे रहे थे शुरू से, उसकी किस प्रकार से हानि होगी। बाद में डब्ल्यूएचओ ने अपने सर्वेज में बताया कि एजिथ्रोमाइसिन और एचसीक्यू साथ में या अलग अलग देने से मौतें बढ़ गई हैं, पर फिर भी दे रहे थे। और अब लगातार नई नई दवाएं ट्रायल के नाम पर दी जा रही हैं। कोई रेमडेसिविर के पीछे भाग रहा है। मैंने उसके बारे में भी बताया था कि कितनी हानिकारक है। हैरानी तो तब होती है जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी बॉडीज, जिसमें डब्ल्यूएचओ आ गया, आईसीएमआर आ गया, यहाँ तक हम हमारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ये बता दिया कि इन दवाइयों का कोई फायदा नहीं है। ये अलग बात है कि वो ये नहीं बताते कि इनका नुकसान क्या होता है। और आप जानते होंगे कि हर दवाई का, एलोपैथिक दवाई का विशेष रूप से कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जब वो देखते हैं कि फायदे अधिक है नुकसान से, तब वो दवाई रिकमेंड करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, नुकसान जरूर होते होंगे, और फिर भी दिए जा रहे हैं। और हैरानी तो तब होती है जब सारे डॉक्टर्स एक ही तरह का पर्चा सबको लिखे जा रहे हैं। आज तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट मारा और पेशेंट को दे दिया। तो लगातार मैं इस पर सब पर बात करता रहा हूं। पर अब जो रिसेंट रिसर्चेज मैंने की, तो मुझे ये समझ में आया कि ये टोटल एलोपैथिक सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। इसमें जितनी भी, जिस प्रकार की भी मेडिकेशंस दी जा रही हैं, वो ही आपको हानि पहुंचा रही हैं। उन्हीं की वजह से ये मौतें हो रही हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात 101 बुखार में, 99 बुखार में आप लोगों को कह दिया जाता है तेज से तेज पैरासीटामोल की हाई स्ट्रेंथ दवाई लेने के लिए। डोलो 650, पैरासीटामोल 650, मेफ्टाल, मेफ्टाल फोर्ट। तो आप एक बार समझिए सबसे पहले तो कि जो फीवर चढ़ता है, जो बुखार है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी से कुछ इस तरह के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन में ये मैसेज देते हैं, और उससे ब्रेन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। और बढ़ाने के लिए कई बार हमको, आपने देखा होगा, ठंड लगती है, जिससे कि हम कंबल ले लें, अपने आप को गर्म करें, जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़े। तो अनेक रिसर्चेज एलोपैथिक सिस्टम की, मॉडर्न साइंस की, बार बार ये आ चुकी हैं कि फीवर हमारी बॉडी में, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, इंजरी हो, किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने में हेल्प करता है। वो इम्यूनिटी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले आप, हमारे डॉक्टर्स, मॉडर्न डॉक्टर्स, उस फीवर को दबाकर, आर्टिफिशियली दबाकर, और आपकी जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है उसको एक तरह से डिसआर्म कर लेते हो, उसके हथियार छीन लेते हो, उसको स्लो डाउन कर देते हो। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि फीवर को अननेसेसरी मत दबाएं। फीवर यदि आपका 102-103 से ऊपर जा रहा है तो ठंडी पट्टी रखकर माथे पर, चेस्ट पर, पाँव में, और फीवर को 102-102.5 तक मेंटेन करें। ये धीरे धीरे अपने आप बॉडी जैसे जैसे इन्फेक्शन से लड़ेगी, फीवर अपने आप नीचे आएगा। वही नेचुरल प्रोसेस है। आप जानते होंगे कि सभी ये बताते हैं एलोपैथी वाले भी कि हमारी इम्यूनिटी ने ही इस वायरस से लड़ना है। वायरस की अभी तक कोई दवाई नहीं है। अब जब उनके पास वायरस को किल करने की कोई दवाई नहीं है, तो आप बॉडी को तो लड़ने दो, आप बॉडी को क्यों रोक रहे हो? अब जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी ने लड़ना है, तो सबसे पहला काम फीवर उतारने के साथ साथ डॉक्टर्स ये कर रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली, इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयां इमीडिएटली दी जा रही हैं। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसिलीन,
जितनी भी आपको आइवरमेक्टिन पेट के कीड़े मारने की एंटी पैरासिटिक दवाई है, किस लिए दे रहे हैं? कोई एविडेंस है? आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, क्या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनको मिली है? जो एंटीबायोटिक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए है, वो आप वायरल इन्फेक्शन में दे रहे हो, और उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि आप बॉडी के इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर रहे हो, रोक रहे हो। बॉडी बार बार कोशिश कर रही है कि जैसे ही दवाई का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, फीवर बढ़ा रही है, एक्टिवेट हो रही है, आप फिर उसको शांत करने के लिए बार बार दवाइयां दे रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपनी ही सेना को, अपनी ही आर्मी को पहले हथियार छीन रहे हो, फिर उसको ही मार रहे हो, और बॉडी को कोई काम नहीं करने दे रहे। और फिर क्या हो रहा है? कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। प्रचार क्या कर दिया गया कि जी अगर आप पहले हफ्ते में, पहले शुरू में जब आपको सिम्टम्स आए, बुखार आया, कोल्ड हुआ, गला खराब हुआ, आप ये दवा अगर शुरू में ध्यान नहीं करोगे, डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, तो 8वें दिन, 9वें दिन, 7वें दिन अचानक आपके चेस्ट में जो है वायरस इन्फेक्शन इतनी फैल जाएगी कि फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है कि जिन्होंने शुरू से एलोपैथिक दवाइयां ली, उनको इम्यूनिटी सिस्टम को रोक दिया। जो इम्यूनिटी ने, जो हमारी शरीर की सामान्य लड़ाई लड़नी थी, उसको रोक कर वायरस को एक फ्री रन दे दिया कि तुमने जहां अटैक करना है करो, लंग्स को खराब करो, गले को खराब करो, सांस की समस्याएं आए। तो मित्रों, मेरी बात को आप ध्यान से समझें, अपने परिवार की, अपने मित्रों की जान को बचाएं। यदि जब इनके पास, एलोपैथी के पास कोई दवाई नहीं है, और ये सच में कह दे कि हमारे पास दवाई नहीं है, हम इलाज नहीं करेंगे, मैं कहता हूं आप बच जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत वीक वायरस है। हमने बहुत से वायरस देखे जिनमें 103, 4, 5 बुखार आता था और फिर भी लोग ठीक होते थे, क्योंकि बहुत दवाई नहीं लेते थे। आज 100 बुखार पर, 101 बुखार पर, या किसी किसी को 102, 2.5, 3 हो गया, उसको जो इतनी स्ट्रॉन्ग आपके इम्यूनिटी गिराने की, इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे ही ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। और फिर क्या होता है? एक बार आपको चेस्ट में समस्या आ गई, आपका कफ सुखा दिया, फेफड़े टाइट हो गए, फेफड़े एक्सपैंड करने की कैपेसिटी खत्म कर दी, आप सांस लंबी खींच नहीं पा रहे हो, उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लगातार ऑक्सीजन चढ़ाई जाएगी, तेज फ्लो की ऑक्सीजन चढ़ाई जाएगी, उससे जो हमारी शरीर की स्वाभाविक सांस लेने की शक्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद ट्रायल किए जाएंगे रेमडेसिविर के। सारी दुनिया कह चुकी कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं बताते अलग बात है, बट कोई फायदा नहीं है। फिर रेमडेसिविर भागे हुए हैं दुनिया, हजारों हजारों रुपए, 10-10 गुना रेट पर ला रहे हैं। एक और नई दवाई टोसिलिजुमाब, इम्यूनोसप्रेसिव दवाई है। आप खुद विकिपीडिया में जाकर देखो तो सही, खोलकर देखो तो सही इन दवाइयों के बारे में। तो मित्रों, समय आ गया है कि जैसे कभी जब आप बस में ट्रैवल करते थे तो लिखा रहता था कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, आज जरूरत है कि आप अपनी बॉडी का चार्ज खुद संभालें, अपने परिवार के लोगों के शरीर की जिम्मेवारी खुद लें। इस तरह से आपके ऊपर ये ट्रायल ना होने दें, इस तरह से आपको अननेसेसरी आपकी इम्यूनिटी को डाउन करके आपको मौत के कुएं में ना धकेलने दें। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस सब से बचें। और एक बात आपको साथ में और बता दूं, मेरा अपना अनुभव पिछले 1 साल में 500 से अधिक रोगियों का है, जिनको किसी को कोविड पॉजिटिव, फीवर भी है, गला है, खांसी है, कोल्ड हुआ है, शरीर दुख रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू में जिसने ले ली, बड़े आराम से, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, व्हाट्सएप मेरा मैसेजेस से भरा पड़ा है कि कितने लोग ठीक हुए, कितनी मुझे दुआएं देते हैं। किसी एक को भी कोई लंग की समस्या नहीं आई जिसने इन एलोपैथिक दवाई को इग्नोर करके शुरू में आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाया। हम लोगों का इतना बड़ा हमारा आयुर्वेद का हमारे पास ज्ञान है, इतनी हमारी पुरखों की रिसर्चेस है, और इतना प्रूवन चीज़ें हैं, उसके बाद उन चीज़ों को छोड़कर हम ट्रायल ड्रग्स की ओर भागे जा रहे हैं, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, जीवन भी समाप्त हो रहे हैं। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बस अब और नहीं। और मेरी डॉक्टर से भी निवेदन है कि बंधुओं, जब आपके पास इलाज नहीं है तो अननेसेसरी इलाज मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमारा शरीर भगवान ने इतना सशक्त बनाया है कि उसको वो अपने आप को ठीक कर लेगा।